बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर सिविल केस को दाखिल करने के लिए एक मखसूस टाइम पीरियड लागू होता है। फ़र्ज़ कर लीजिए अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया या फिर आपके पैसे खा लिए तो उस सिविल केस को दाखिल करने के लिए एक मखसूस टाइम फ्रेम दरकार है। उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ लिमिटेशन अगर किसी कानून के ऊपर लग जाए तो वो केस ऑटोमेटिकली, भले वो लीगल हो, जायज़ हो, कॉज ऑफ एक्शन जेन्युइन हो, जुरिसडिक्शन प्रॉपर हो, लेकिन अदालत उस केस को डिस्क्वालीफाई कर देती है, डिसमिस कर देती है अंडर आर्टिकल 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है कि आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 5 तक और 25 तक बेसिकली तमाम तर ये आर्टिकल्स डील करते हैं उन एक्सेप्शंस के ऊपर जिन एक्सेप्शंस के ज़रिए अदालत उस टाइम फ्रेम को माइनस करती है कि जी फ़र्ज़ कर लीजिए डिफेंडेंट जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है वो समझ लीजिए कि मुल्क के अंदर अवेलेबल नहीं है और उसे मालूम ही नहीं है, तो जज से ही वो मुल्क के अंदर आएगा और तभी से उसकी जो लिमिटेशन पीरियड है, जितना अर्सा वो जिसे कहते हैं कि मुल्क के अंदर मौजूद नहीं था, उस टाइम को कंप्यूट किया जाएगा, यानी कि माइनस किया जाएगा, उससे रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 25 तक हमारे पास एक्सेप्शंस है, कंप्यूटेशन है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर अदालत क्लोज़ है या फिर किसी रीज़न की वजह से अदालती काम मुअत्तल है तो फिर वो दिन ऑटोमेटिकली माइनस किया जाएगा और उस डे को काउंट नहीं किया जाएगा जब हम लिमिटेशन के जो डेज़ हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। अब फ़र्ज़ कर लीजिए अपील का टाइम 30 दिन है और आखिरी जो अपील का जो डे बच जाता है वो बच जाता है 30th डे, लेकिन उस 30th डे के ऊपर इतवार है या फिर अदालती काम मुअत्तल है तो ऑटोमेटिकली उस 30वें दिन को उस लिमिटेशन पीरियड के साथ काउंट नहीं किया जाएगा और उसे माइनस किया जाएगा। ऐसी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए मुझे लाजमी लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।